जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा और इस वक्त आज पावर पॉलिटिक्स के वक्त पर सबसे बड़ी जो बैठक के नतीजे सामने आ रहे हैं अयोध्या से, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नजर में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी है उनके ऊपर? देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सके और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखें कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। कौन सी? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था
वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। एक बार जय श्री राम बोलिए ना। गोविंद देवगिरी जी महाराज लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रस्ट की बैठक, ट्रस्ट की फिर से बहाली करेंगे। जो इन दिनों चढ़ावा चोरी को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बना, उसके बाद पहली बैठक हुई औपचारिक तौर पर। ट्रस्ट के सभी सदस्य, अध्यक्ष और सभी जो पदेन लोग हैं, सभी के सभी जुड़े आज बैठक में। और इसके बाद क्या हुआ बैठक में, क्या निकल के सामने आया, ये पूरा विस्तार से बताते हुए गोविंद देव आप सुन रहे थे। खुद कोषाध्यक्ष इस पर हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी लगातार इस मुद्दे पर आज मंथन कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो से, और मेरे साथ भी इस वक्त बैठे हुए हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बैठक से जो कुछ निकल के आया है लबो लुबाब, वो क्या बता रहा है, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये पूरा जो मामला था उस पर ट्रस्ट पहली बार बैठा और जिन दो लोगों पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी, चंपत राय, हालांकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा इस पूरे मामले के सामने आ जाने के कई दिनों के बाद हुआ। एफआईआर के बाद उनका इस्तीफा हुआ, ये जानकारी भी जो है सबके पास है, लेकिन उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाना था। सवाल ये भी उठ रहे थे कि ट्रस्ट के बायलाज कुछ ऐसे थे जिसके चलते क्या ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद, महासचिव पद से हटने के बाद भी चंपत राय क्या आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारी सामने आ रही थी। तो सबसे पहली चीज, चंपत राय अब ट्रस्ट के महासचिव भी नहीं हैं, ट्रस्ट से भी बाहर हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो कि यजमान थे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो करे थे। जब अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो भी अब ट्रस्ट से बाहर हैं। और जो अंतरिम जिम्मेदारी है वो कृष्ण मोहन राम को दी गई है। कृष्ण मोहन राम कौन है, अपने दर्शकों को मैं ये भी बता देता हूं। लंबे समय से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हरदोई से आते हैं, आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, साइंस के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र कैडर से आते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले एफआईआर कराई थी। अब महंत गोविंद देवगिरी जी ने ये क्यों बोला कि ये एफआईआर एसबीआई की तरफ से करानी जानी थी, इसकी विवेचना इसको हम समझेंगे। लेकिन दो सबसे बड़े फैसले कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा अब ट्रस्ट के अंदर नहीं है। पहला फैसला ये, कृष्ण मोहन राम को अंतरिम महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और ट्रस्ट के अंदर किसको शामिल किया जाए और महासचिव कौन बने परमानेंट, क्योंकि उनको ये अंतरिम जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए एक कमेटी भी बना दी है, क्योंकि आपको पता है अजय, इस बात पर बड़े सवाल उठे थे कि आखिरकार ये 8 लोग जो हैं जिनको चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं, इनको किस आधार पर मंदिर के अंदर रख लिया गया। आप पुजारियों के लिए तो बाकायदा इंटरव्यूज करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके पेपर्स चेक करते हैं, लेकिन जहां पर आपको देखना है कि राम मंदिर से जुड़ा मामला है, पैसों से जुड़ा मामला है, गहनों से जुड़ा मामला है, क्योंकि यहां पर रामलला के तौर पर भगवान श्री राम की पूजा होती है, तो कई सारे लोग पायजेब दे जाते हैं, कई सारे लोग नथ दे जाते हैं, कई सारे लोग गले का हार दे जाते हैं, सोने और चांदी के सब होते हैं, और ये बाकायदा दान पत्रों के अंदर इस तरह की भेंटें और ये डाली जाती है। ना ये अलग जो चल रही है वो भी है, आज दिखाया गया ये अलग तस्वीर है। ये जो आरोप लगे थे कि काकभूषणी गायब है, ये आरोप लगे थे कि सोने की ईंटें नहीं है, रसीद नहीं मिली, ये तमाम उन चीजों को सामने रखने की बात है। लेकिन दान पेटी के अंदर क्या किया गया है वो एक बड़ा सवाल है, उसको अभी भी देखना है। और सवाल यह है कि एसआईटी की जब पूरी की पूरी जांच होती है तब क्या चीजें सामने आता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज
जो संजय प्रसाद हैं, जो कि प्रमुख सचिव गृह हैं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के अंदर, वो ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो मेंबर है राज्य सरकार की तरफ से। उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट, जो इंटरिम रिपोर्ट आई है एसआईटी की, उसको पढ़ के सुनाया है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या नई चीजें सामने आती है, अज्ञात लोगों के खिलाफ, इन 8 नामजदों के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी है। तो अज्ञात लोगों में कौन कौन से नाम, नए नाम जुड़ते हैं, और क्या उसके दायरे में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा भी आते हैं? ये कई सारे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी है। लेकिन उत्तर तो आज मिलता नजर आया है दीपक जी। अभी जो गोविंद देव जी कह रहे थे उसमें लगता है कि करीब करीब, क्या आपको भी लगता है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था उनके बोलने में कि चंपत राय का रास्ता तय हो गया है, चंपत राय अपराधी नहीं है, असावधानी उनसे हुई है। ये कंक्लूजन अगर ट्रस्ट आकर के दे रहा है सामने, तो क्या एसआईटी की अभी तो रिपोर्ट फाइनल आने बाकी है, पुलिस की तफ्तीश तो जारी है, लेकिन ट्रस्ट लग रहा है कि कंक्लूजन दे दिया। देखिए, कंक्लूजन दे भी दिया हो, लेकिन जब अंतरिम रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, जब चढ़ावे के बारे में फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, तो कौन कौन सी बातें हैं, इन पर भी जो है सवाल खड़े होंगे। किसका क्या रोल रहा, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। मैं मानता हूं असावधानी है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैंने कई वकीलों से इस पूरे मामले को समझा है। चंपत राय जी कहां कहां जो है इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में आते हैं, अनिल मिश्रा पर किस किस तरह के आरोप इस पूरे मसले के दौरान लगे हैं, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ, ट्रस्ट को क्या कहना था भाई, जिस दिन उनकी विदाई हुई है उस दिन तो ये नहीं कहा जा सकता कि हालांकि उन्होंने माना कि कान के प्रति उनकी ईमानदारी थी, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसी को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। विश्वास हमने चंपत राय जी पर भी किया है महासचिव के तौर पर, और चंपत राय जी ने जिस पर विश्वास किया है, अगर वो विश्वास टूटा है तो क्या महासचिव के तौर पर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये भी एक बड़ा सवाल है। हम इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रस्ट का जो रिस्ट्रक्चरिंग होने की बात की गई है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, लेकिन कृष्ण मोहन राम जी के साथ एक बड़ी बात और है। वो खुद दलित समुदाय से आते हैं, क्योंकि कामेश्वर चौपाल जिन्होंने पहली ईंट रखी थी राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास पर, वो भी दलित समुदाय से आते हैं। उनके देहावसान के बाद उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कृष्ण मोहन राम को, तो वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। ये भी इमेज मेकओवर का एक बड़ा जो है पॉइंट हो सकता है, जिसको आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद और बाकी लोग जरूर बोलेंगे। तो आज के जो फैसले सामने आए हैं, क्या इससे डैमेज कंट्रोल की जो शुरुआत हो गई है वो हो जाएगा? क्या ट्रस्ट पर फिर से लोगों का ट्रस्ट आ जाएगा? जो कहा गया है कि भरोसा कायम फिर से करना है राम भक्तों का, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि ये सब दिखावा है, एसआईटी, जांच, पुलिस, ये सब तो सरकार का अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी कांग्रेस का यही बयान आया है। तो राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के जो लगातार सियासी घमासान से लेकर के पुलिस का एक्शन, एसआईटी की जांच, तमाम चीजें चल रही थी, तमाम सवालों के बीच में आज पहली बार आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई है और इसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या क्या बड़े फैसले हैं और क्या कैसे अब फिर से एक बार भक्तों का भरोसा जीतने की पूरी तैयारी हो रही है? छेड़छाड़ करने के रूप में हो, चाहे वो गवाहों से को प्रभावित करने के रूप में हो, चाहे सबूतों से छेड़छाड़ करने के रूप में हो, तो जांच अब प्रभावित रहे और किसी को उसकी शुद्धता में संदेह ना हो, इसलिए स्वयं होकर के इन दोनों ने त्यागपत्र दिया। ट्रस्टियों ने उनकी भावना का आदर करते हुए ये त्यागपत्र आज स्वीकार किए। ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी को अंतरिम व्यवस्था सौंपी है और ट्रस्ट में एक सीईओ अपॉइंट हो, इसके लिए सर्च कमेटी बनाई है, जिससे लगता है मुझे कि वो इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जो गड़बड़ हुई है, ऐसी गड़बड़ आगे होने की कोई संभावना न रहे। ट्रस्टियों ने कहा है कि जो वस्तुएं गायब हुई हैं, ऐसा कहा है। दोबारा कहता हूं,
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जो बताते हुए कि इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, और इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि पूरी जांच ठीक तरीके से हो पाए, किसी को कोई संदेह न रहे। सिर्फ बात इतनी है क्या दीपक जी? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट बनाना है, और जो कुछ हुआ है ये भी बात सही है कि भले से चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो है। भले से आपराधिक तौर पर वो इसके अंदर शामिल नहीं है, लापरवाही तो है। लेकिन और एक ऐसा मंदिर जिसके लिए 500 साल तक सनातनियों ने संघर्ष किया हो, एक ऐसा मंदिर जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला हो, एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर जब ये बना तो पूरी देश और दुनिया की नजर इसके ऊपर थी, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके आंदोलन के चलते ही भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा में सदस्यों के बाद देश की सत्ताधारी पार्टी बनी। अगर ऐसे आंदोलन के बाद जो ट्रस्ट बना है, जो मंदिर बना है, उस पर सवाल उठता है, तो निसंदेह बात है ट्रस्ट पर ट्रस्ट भी खत्म होगा, और साथ ही साथ उससे जुड़ी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बीजेपी हो, आपको पता है तमाम विपक्षी पार्टियों के हमलों पर वो आ गई है, उन पर तमाम हमले हो रहे हैं। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाना, अपने ट्रस्ट को बनाए रखना, ये राम जन्मभूमि न्यास की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जो एक के बाद एक चीजें हुई ना अजय, उसने भी इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर से लोगों का भरोसा कम किया है। मैं हमेशा यह सवाल पूछा करता था, जूलियट सीजर, वो जो फेमस शेक्सपियर का उपन्यास है, उसके अंदर एक सेइंग है जिसमें कहा जाता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट। यानी अगर आप अपने आप को पाक साफ होने का दावा करते हैं, अगर आपके कपड़े बहुत उजले हैं, तो एक छोटा सा भी दाग लगता है ना, तो आपके सामने दिक्कत आ जाती है। आपकी ईमानदारी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। आपकी ईमानदारी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ट्रस्ट बना, करोड़ों रुपए का चंदा आया, उसमें ये लापरवाही कैसे हो गई? मतलब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसी ही परिस्थिति कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मतलब राजनीति से तुलना करें तो कहा जाता है कि जो 2014 के चुनाव हुए उससे पहले जो आरोप लगे थे, प्राइम मिनिस्टर तो क्लीन थे, किसी ने उंगली उन पर नहीं उठाई, लेकिन उनके नीचे उनके कैबिनेट पर सवाल उठे और सत्ता चली गई। लेकिन मैं यही हाल है यहां पर भी। अजय मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा अजय भाई, यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि तब जब आरोप लगे थे, तब विपक्षी पार्टियों ने, जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा? उनका भी बिल्कुल इस्तीफा मांगा गया था। तो ये कह देना कि आरोप लगे हैं, ये आरोप वो लगा रहे हैं जो रामद्रोही थे। मैं मानता हूं अपोजिशन के तमाम लोग जो है उन्होंने राम मंदिर की राह में कई रोड़े अटकाए हैं। समाजवादी पार्टी ने तो कार सेवकों पर गोली चलवा दी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भगवान श्री राम जो है वो तो एक माइथोलॉजिकल सोच है, उन्होंने यहां तक कहा। मैं ये मानता हूं ये तमाम रामद्रोही हैं, लेकिन आपका कपड़ा बड़ा उजला था ना, आपने 500 साल के इस संघर्ष को मूर्त रूप दिया और रामलला का भव्य मंदिर बनाया। तो अगर आपके कपड़ों पर कोई दाग लगेगा तो सवाल उठेंगे, और यहां पर आप ये भी नहीं कह सकते कि दाग अच्छे हैं। तो ये आज की दाग अच्छे तो ये कतई नहीं है, और इसलिए अब पूरा का पूरा संघ परिवार सामने आ चुका है, संघ प्रमुख से लेकर के वीएचपी प्रमुख। हम देख रहे हैं कि आज की जो बड़ी बैठक, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह उठता है दीपक सर कि आज की जो बैठक थी उस पर पूरे देश की नजर थी कि इतना बड़ा कांड हो गया, राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इस मंदिर की जो महत्ता है अपने आप में। वहां पर यह सब कुछ चल रहा था, और इसके बाद पहली बार ट्रस्ट की बैठक हुई। अब इस ट्रस्ट के जो फैसले आ रहे हैं, आपको इसकी दिशा क्या लग रही है? क्या यह भरोसा बहाली की तरफ जाता दिख रहा है, या मुझे लगता है कि आरोप लगने वाला है बहुत जल्द विपक्ष की तरफ से कि लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई? नहीं, ये आरोप तो लगने शुरू हो गए हैं। जब मैं ट्विटर देख रहा हूं तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें आई वॉश हैं। अब सवाल कैसे उठेंगे? जैसे गोविंद देवगिरी महाराज है, उनका पहली बार कल बयान सामने आया और उन्होंने कहा मैं कोषाध्यक्ष तो हूं, लेकिन मैं हस्ताक्षर ही नहीं करता, मेरे हस्ताक्षर करने का ही अधिकार नहीं है। तो जब कोषाध्यक्ष ये कहेगा कि कोष पर उसका अधिकार नहीं है, तो लोग कैसे मानेंगे?